टेल मी व्हाट डिड यू डू। और एजुकेशन पे देखो, अपने वाली गवर्नमेंट है ढीली, सच्ची बता रहा हूँ मैं। डू यू नो दैट डेटा की पिछले 10 साल में 95,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए हैं, विच टर्न्स आउट टू बी लाइक 15 एवरी सिंगल डे। हम पर डे 15 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहे हैं। क्यों? फंडिंग नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट के हाथ में है, फंडिंग नहीं है। Oh my God. बच्चे थोड़े कम है, वो छोड़ देते हैं। 15 स्कूल्स पर डे, इट्स जस्ट हॉरिफिक डेटा। मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे ये सोनम वांगचुक है, एवरीबडी सेज की लेजिटिमेसी या ड्यूबियस, ऐसा नहीं होता कि अचानक से बंदा उठ के आ गया, एजुकेशन के बाद सवाल हो रहा है। इट्स अ बिल्डअप ऑफ मल्टीपल थिंग्स। वो जितने गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं उसका कोई एक दिन में आंसर नहीं आता है। पहले साल में बंद हुए थे, दूसरे में हुए थे, उसका जो डिसोनेंस है, जो डिसकंटेंट है, कहीं ना कहीं पे बिल्डअप हो रहा होता है। एग्जाम्स लीक, सिर्फ नीट ये वाला लीक थोड़ी ना हुआ है, देयर हैव बीन लीकेजेस सो मेनी। 2024 में हुआ है, उससे 150 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 10 साल में। ऑल ऑफ दैट बिल्ड्स अप एंड दैट एब्स्ट्रैक्ट एंगर, मैं मतलब परेशान हूँ, मेरे को उसको वॉइस नहीं मिल रही है, मैं उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। व्हेन दैट कम्स एंड बिल्ड्स अप लाइक दिस, और फिर उस पर कोई फेस या कोई लीडर या कोई क्रेडिबिलिटी बनती है, तो पीपल स्टार्ट सपोर्टिंग इट। नोबडी वांट्स टू से कि गवर्नमेंट को हटाना है। गवर्नमेंट को तो वैसे भी इलेक्शन से तो हटाती है गवर्नमेंट को, हम हर 5 साल के बाद तो हटाते हैं हम गवर्नमेंट्स। दैट्स एक्चुअली, मतलब ये तो लिखा हुआ है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी कि गवर्नमेंट को हटाना तो मतलब एक ह्यूमन बीइंग का राइट है, इंडियन का राइट है। हर 5 साल में हम गवर्नमेंट हटा देते हैं, दैट्स लिटरली द गेम ऑफ द डेमोक्रेसी। तो गवर्नमेंट को हटाना, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना गलत क्या होता है? हाँ, क्या होता है? कुछ भी नहीं, जीरो गलत होता है। डिसेंट इज नॉट बैड, डिसेंट बैड नहीं है, डिसेंट ही सही है। गवर्नमेंट का डिफेंस थोड़ा सा गलत होता है। गवर्नमेंट का डिफेंस सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। मैंने जैसे एक मैं एग्जांपल दे दूं, शायद हम एक बार पहले ही बात कर चुके हैं। बिफोर यू गेट इनटू दैट, आई थिंक उस पॉइंट पे आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ पुशबैक। भाई आप, मैं फुल एग्रीमेंट में हूं, बाय द वे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिसेंट, जो ये एक्सट्रीम पॉजिटिंग है ना कि डिसेंट ही सही होता है, आप उसमें बैड फेथ और रियलिज्म पूरा डिस्काउंट कर रहे हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? आई थिंक 1953 में ईरान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, या 53 में चेंज होता है, शाह बनाते हैं। 79 में फिर उसको आयतुल्लाह खुमैनी वगैरह टेक ओवर करते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है। उन इस्लामिक रेवोल्यूशनरीज की बात ही क्या थी कहने को कि तुमने डिसेंट मैन्युफैक्चर किया यूजिंग प्रोपेगेंडा, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने, और ऑयल कंट्रोल करने के लिए हमारा शाह को खड़ा किया, और फिर शाह ने जो किया वो किया। नाउ वी हैव कम बैक विद एन इस्लामिक फ्लेवर ऑफ रेवोल्यूशन। एक एग्जाम्पल है, ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं जहां डिसेंट मैन्युफैक्चर कराई जा सकती है, और वो करा के देश का एक्चुअली बुरा किया जा सकता है। तो आप वो गुड फेथ अज्यूम कर रहे हो। अप्लाइज टू दोज डिस्टेबलाइज्ड कंट्रीज जहां पे यूएस इंटरवीन करने की कोशिश कर चुका है। इंडिया हैज नेवर बीन दैट वीक जो कि वो डिस्टेबलाइजेशन देख। अगर सोनम वांगचुक गलती से भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, तो गवर्नमेंट वुड हैव डन इट बाय नाउ। पकड़ लेता है। उन इस्लामिक रेवोल्यूशनरीज की बात ही क्या थी कहने को कि तुमने डिसेंट मैन्युफैक्चर किया यूजिंग प्रोपेगेंडा, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने, और ऑयल कंट्रोल करने के लिए हमारा शाह को खड़ा किया, और फिर शाह ने जो किया वो किया। नाउ वी हैव कम बैक विद एन इस्लामिक फ्लेवर ऑफ रेवोल्यूशन। एक एग्जाम्पल है, ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं जहां डिसेंट मैन्युफैक्चर कराई जा सकती है, और वो करा के देश का एक्चुअली बुरा किया जा सकता है। तो आप वो गुड फेथ अज्यूम कर रहे हो। अप्लाइज टू दोज डिस्टेबलाइज्ड कंट्रीज जहां पे यूएस इंटरवीन करने की कोशिश कर चुका है। इंडिया हैज नेवर बीन दैट वीक जो कि वो डिस्टेबलाइजेशन देख। अगर सोनम वांगचुक गलती से भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, तो गवर्नमेंट वुड हैव डन इट बाय नाउ। पकड़ लेती इसको। मैं इस चीज में एक्चुअली समझता हूं कि हम ना, जो जैसे ये बात, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ना इतनी तो स्ट्रांग है। ये दिस इज बेसिकली, जब कोई बोलता है ना कि हो सकता है, मतलब ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, दिस इज नॉट। अब तुम प्रोटेस्ट को थोड़ी बोल रहे हो, तुम तो गाली रॉ को दे रहे हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे रहे हो, होम मिनिस्ट्री को दे रहे हो। देखो, अगर किसी जगह पे राइट हो गए ना, तो भाई वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी कि वो पुलिस कमजोर है। ठीक ये हटा ना, अभी कल दिल्ली पुलिस का जो चीफ था वो हटा दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की मानी जाती है अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इशू है। नहीं, थोड़ा सा एक्सट्रीम है। देखो, जैसे अब फॉर इंस्टेंस पहलगाम में टेरर अटैक होता है, वो रॉ की गलती नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और कल्पेबिलिटी में फर्क होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज की हो सकती है, पर कल्पेबिलिटी, जिम्मेदारी और गलती में फर्क है। बट पकड़ेंगे ना उसको, वो अब रॉ उन सबको